आज मैं मिलाता हूँ एक ऐसे लड़की के भाई से जिस लड़की का अपहरण लगभग 3 महीना हो चुका है, लेकिन आज तक पुलिस दबंगों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। केस तो लिखा भी गया है, लेकिन थाना की तरफ से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि लड़की अपहरण हुई है और एफआईआर में गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जबकि यह कंफर्म है कि किन किन लोगों का हाथ है। उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हो पाई है कि उसे अरेस्ट करे या कम से कम लड़की को सही सलामत लाने में परिवार की मदद करे। इनका नाम है किशोर कुमार सिंह, जो कि अपहरण हुई लड़की के भाई हैं। इनका पिता का नाम मदन कुमार सिंह एवं माता का नाम प्रभति देवी, जो कि 3 भाई और 4 बहन के साथ पर ही रहते हैं। ऐसे में माँ बाप के साथ साथ पूरे परिवार का जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पर है, लेकिन एक बहन का शादी हो गया है। फिलहाल 3 बहनें साथ में ही रहती हैं। ये सभ्य लोग हैं जो ज्यादा सीधा शांत स्वभाव के होने के बावजूद खामियाजा परिवार को भुगतने पड़ते हैं। उनको कुछ लोग जो गंदे लोग हैं या दबंग हैं, वह उन्हें बेवकूफ व गंवार समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लफंगे किस्म के लोग होते हैं, उन्हें लोग तेज तरार की उपाधि देने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। और जो भाई है एलएलबी का छात्र भी है, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई को पूरी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में नौजवान का हालत बिल्कुल ही बैटरी हो गई है। लेकिन परिवार को चलाना और खास करके विपरीत परिस्थितियों में समाज का सम्मान करना एवं गुंडे बदमाशों का कहर से बचना कितना कठिन हो सकता है, खास करके तब जब तक संघर्षरत परिवार हो। ऐसे में इस भाई का यही कहना है कि कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पैदा ही क्यों हो गए हैं, क्योंकि इतना दुखी, इतना कष्ट में, इतना अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अब धीरे धीरे कानून प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। और जहाँ तक सवाल समाज का है, वहाँ तो साथ उसी का देता है जिनके पास गरीबी नाम का कोई चीज ना हो, वरना गरीबों से तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यहाँ तो गांव समाज ही है। यह घटना शिवसागर थाना के ग्राम सिमरी का है, जहाँ की 3 महीने पहले गांव के ही ओम प्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह, पिता शिवपूजन सिंह, विकास कुमार, पिता ददन यादव, वीरेंद्र सिंह, पिता रामजीत सिंह, रामप्रीत सिंह, पिता चंद्रिका सिंह, इंद्रदेव सिंह, पिता दयाल सिंह ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका की दबंगई से मोहल्ले के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के भी लोग डरते हैं, जिनके द्वारा 20 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया गया है, जिसमें थाना प्रशासन के दबंग के लोगों के ही हाथ दे रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है। इसमें बस यही मांग है कि कम से कम उचित न्याय हो, तभी लोग जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ तो जांच का विषय है कि हकीकत है क्या, लेकिन यह भी सच है कि गरीब, कमजोर और बेबस लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में कानून एक ही मात्र सहारा है, लेकिन इसमें भी पैसे का इस तरह से बोलबाला हो जाता है कि गरीब लाचार लोग बिल्कुल ही उदास, निराश हो जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन एवं कोर्ट कचहरी कहीं से भी निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो यह भी नहीं पता है कि लड़की है कहाँ, किस हालत में है। इसके बावजूद भी पुलिस बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रहे हैं ये प्रशासन का जो खेल चल रहा है ना, ये सब स्थानीय नेता के चलते चल रहा है। नेता से मतलब नहीं कहने मतलब जब आप कह रहे हैं कि आप इतने कष्ट में हैं जी, जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की 2, 4, 5 आपके चिंतक न हो जाए या आपके जो कष्ट बीत रहा है, जी, तो ऐसे भी सहानुभूति जो भाव रहता है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कोई नजर नहीं दे रहा है या आपसे थोड़ा सा लोग कट रहे हैं, जी, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी थोड़ा मजबूर हो सकती है। जी, लेकिन फिर भी चूंकि उनको अपने स्तर से जी, चाहिए कि थोड़ा सा ये मत करें। ये आप देख सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं और ये एक सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए अपने परिवार को रोजी रोटी की भी चिंता फिक्र इनको सताई जाती है और अपना कहीं ना कहीं दिमाग काम करना तब बंद करता है जबकि देखते हैं कि सब कुछ विपरीत परिस्थिति में हो। तो अगर हमारे अनुकूल नहीं होता है तो समस्या कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है। इसमें हम ये चाहेंगे कि कम से कम न्याय हो सभी के लिए और गरीब, कमज़ोर का अगर
कानून हेल्प नहीं करेगा तो किसको करेगा। लेकिन वही बात आती है कि लोग अब ऐसा कहते हैं कि कानून भी दो हो गई है, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके अलग। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो कानून बनाए गए हैं, इतने अच्छे संविधान दिए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के अगर दिक्कत होता है तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, जो कि हमारे हिंदुस्तान का छवि पूरे भी वर्ल्ड में एक बहुत मतलब कि अच्छे निगाह से लोग देखते हैं और सभी की इच्छा होती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा आप हों। एक बार मीडिया दर्शन का जो यूट्यूब चैनल पर हम लोग का ना 17 ना तारीख मीडिया देखिए, हम नहीं, जो नहीं, है हम जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि हम कोई भगवान नहीं है, हम तो वही दिखा रहे हैं जो आपने कहा। हाँ, हमने तो कहा। आप अब चूँकि सच्चाई किया है, वो तो जी। काम है पुलिस का अपना ये करना। अब रही सवाल कि अकॉर्डिंग रूल, एक नियम के तहत उसको कार्रवाई करनी चाहिए। जी, जी, खास करके गरीब कमज़ोर के साथ जी। थोड़ा-सा होना चाहिए होना चाहिए। कानून और उन्हें प्रशासन को। देखिए, हम कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि रजामंदी से भी अगर हो गई सकता है, होती जी। हो सकती है, जी। हो सकता है, जी। तो ठीक है। यहाँ काम था पुलिस का कि उन लोगों को हाजिर करा करके कोर्ट में उन लोगों का बयान दर्ज करा करके, यदि वो रजामंदी से गए हैं लोग, कोई भी है, तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाती। लेकिन यहाँ तो पुलिस की साफ लापरवाही दिख रही है कि मतलब कि उसको जैसे तैसे छोड़ दिया गया। अब ज़रा सोचिए श्रीमान कि मतलब कि मेरी छोटी बहन, माने मेरा पहले तो घर कब्जा हुआ, फिर छोटी बहन के साथ दुष्कर्म का घटना कर दिया गया। तीसरे में ये बहन का अपहरण कर दिया गया और एक बहन है उस वो भी मैंने स्वस्थ नहीं है पूरी तरह से। मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं। मैंने उनके पास भी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, अपना जैसे तैसे जीवन गुजारते समाज नाम हैं। का कोई चीज़ नहीं है। जी, नहीं है, समझ नहीं है उनके पास। तो हम कैसे ना क्या समाज कर करें सकते तो हैं? जी, कि गाँव में सभी लोग तो उस तरह के नहीं हैं, कुछ तो अच्छे भी होंगे जो कि आपको सहयोग या सपोर्ट या कहीं न कहीं कि कैसे माना जाए कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। कुछ तो लोग आपके फ़ेवर में होने चाहिए जो देख रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए ये सब मेरा गाँव पूरा जानता है। जी। आज भी आप जाइएगा मेरे घर ना, तो हमने हमारे मोहल्ले का पानी का जो व्यवस्था है भाग जाता है। जी। लेकिन वहाँ पर हमने एक समरसेबुल गलवाया हुआ है, जी। सिलेंडर लगाए हुए हैं। हमारे घर में हर लोग आते हैं, पानी भर के जाते हैं। यही नहीं, हम दुकान चलाते हैं, हम व्यवहार से अपना दुकान चलाते हैं, तब हमारा रोटी चलता है। जी। तो व्यवहार अगर मेरा खराब रहता, हम लोग इस प्रकार के लोग रहते, तो हमारा ना दुकान चलता और ना हमारे घर में कोई पानी नहीं, मेरा भरने कहने का आता। मतलब है कि चूँकि साक्ष्य जो है जैसे कि कानून ही है, तो कानून तो तहकीकात करेगा। जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भावनाओं में आकर के कोई भी फैसला लेगा। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ कुछ भी कम से कम 10-20 लोग तो होंगे जो कि उनको ऐसा लगता होगा, क्योंकि गाँव है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 100-200 घर का बस्ती होगा। जी, तो उसमें कुछ भी लोग तो होंगे कि नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं दिक्कत हो रहा है, ये जानबूझ के दबंग लोग हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। इस टाइप का थोड़ा भी तो माने कुछ लोग तो माने आपके साथ होंगे। जी श्रीमान, इसमें इस संबंध में हम इतना ही कहेंगे सर जी। कि ये जो इतने घटनाएँ हुए हैं, ये दबंग लोग इस प्रकार का अत्याचार और लोगों पर हमसे पहले भी किए हुए हैं। उन लोगों का भी ज़मीन कब्जा किए हैं और ऐसा माने घटना किए हैं। लेकिन यहाँ बात है सपोर्ट का, तो सपोर्ट करने कोई इसलिए नहीं आ रहा है कि वो लोग जो घटना हम पर बीता है, वो घटना कहीं उन लोग पर न, माने हम लोग पर डर न रहे बीते। हैं। डर के वजह से वो लोग माने कोई आपके बोलता साइड में कोई नहीं, बोलने की तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। जी, डर के वजह से। और जी, थाना हो सकता है कहीं न कहीं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं तो उस हिसाब से थाना भी दबाव में ये हो कि कहीं क्योंकि अब कोई भी कम से कम 2-4 आदमी हालाँकि बोलना चाहिए। अब सही और गलत को क्योंकि स्थानीय लोग उसको काफ़ी अच्छा से समझते हैं और जी। पुलिस प्रशासन का तो काम है, लेकिन जी, प्रशासन भी मतलब कि लड़का भी मतलब कि गायब ही है, अभी तक आया नहीं। जी गायब है, बतला रहे हैं। ये सब पुलिस का देन है। जी। अगर पुलिस चाह जाती तो उस अपराधी को पकड़ लेती। इसलिए कि जिस दिन मेरी बहन गायब हुई थी, उस दिन तो चूँकि रात हो चुका था, इसलिए कि ये घटना लगभग 2 ढाई या पौने 3 बजे का था ना। जी।
तो सुबह हम लोग उठे और मैं ज्योति, मेरी उससे बड़ी बहन है ज्योति कुमारी, तो उस ज्योति कुमारी को ले करके हमने जो है पूरा इधर का जितना गांव है 2 दर्जन लगभग गांव को चक्कर लगाए। उसके बताए अनुसार उसने बतला रही थी कि एक फेसबुक पर लड़का है जिसका फोटो दिखाई हमको, कि बोल रही थी कि वो पढ़ने जाने के क्रम में उसका पीछा करता था, उसको छेड़छाड़ करता था, तंग करता था। तो उसके आधार पर हमने बोला कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बतलाई है? तो हम क्या जानते थे कि ऐसा घटना हो जाएगा, ऐसा बतलाई ना। तो हमने उसका फोटो और उस पर नाम अंकित था, उसको लेकर के दर्जनों मैंने गांव का भ्रमण किए। इस क्रम में जब हम करूप गांव पहुंचे तो करूप गांव में जब उसका पहचान किए तो वहां पहचान मिल गया। तो उसका घर गए तो पता चला कि उदय गुप्ता पिता स्वर्गीय नहीं, उदय गुप्ता पिता मुसाफिर गुप्ता है, रविंदर कुमार गुप्ता पिता कुछ वैसा ही करके है ना। चूंकि लड़की भी जी थोड़ी पढ़ी लिखी भी है, तो जाहिर सी बात है कि इतना 2-3 महीना होने के मतलब जी कि अभी तक कहीं से भी साइड से जा करके कुछ न कुछ जो है मैसेज या खबर दे सकती थी। कोई ऐसा तो नहीं है कि दोनों ये प्यार वार का मामला है या कोई लड़की किसी भी है, और काफ़ी जागरूक भी हैं, उसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं निराश, उदास, हताश हैं, और इनको मजबूरी में ऐसा लग रहा है कि काश मैं यहाँ पैदा नहीं होता, या इस टाइप के सिचुएशन कहीं न कहीं इनसे बहुत कुछ कमाने पे मजबूर कर रही है। और इसमें एक बात और करना कोर्ट जो है, जी कोर्ट की तरफ से क्या हो पाया, मतलब कि क्या दिक्कत हुई? जी कोर्ट के संबंध में हम यही कहेंगे कि आपसे ये बात से हमने अवगत कराया था कि सोचिए कि जब हम लोगों का केस चालू हुआ तो फर्स्ट तारीख को 13/12/2022 को जज साहब ने एक समन जारी किया था। उसको उस समन का तामील उनके कार्यालय द्वारा अब तक नहीं कराया गया। मैंने कल का तारीख 1 जून था और 1 जून को हमने जब वहाँ पर उपस्थित हुए तो इस बात से अवगत कराए, तो वहाँ के जो कार्यालय का कर्मी है वो बोले कि ठीक है हम इसको करवा दे रहे हैं। नहीं मैंने हमारे वकील साहब बोले कि बोली तो हम जज साहब से कहते हैं, तो बोले कि नहीं हम मैंने उसको समन को जारी करवाते हैं। और प्रोटेस्ट पटिशन का बात है तो वो बोले कि हम देखते हैं दिखवाते हैं, लेकिन वो उस फाइल से गायब। कहीं न कहीं पैसे और दबंगई भी आ जाती है सामने। जी एक बात और करना चाहते हैं कुमार कि ये जो मेरी बहन का अपहरण हुआ है और इसमें पुलिस यह बात लिखवाई है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शादी के नियत से अपहरण किया गया। तो इस संबंध में हम यही कहना चाहते हैं कि उस कुमकुम कुमारी से अभी बड़े भाई एक बहन है जो कि अभी शादी करने के लिए अभी मतलब कि अभी उसका शादी नहीं हुआ, माने हमारा अभी शादी नहीं हुआ। सोचिए हम लगभग उम्र हो गया, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सभ्य परिवार है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है मतलब कि द्वेष इसको कमजोर करने के लिए। जी कमजोर करने के लिए हमें खत्म करने के लिए जी ऐसा रचना रचा गया है हमारे। और ऐसा विडम्बना है कि गांव समाज भी जो है साथ नहीं दे पा रहा है। खास करके देखा गया है कि एक जाति प्रथा भी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग दबंग को ही साथ देते हैं और गरीब कमजोर के लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बचने लगते हैं बुरा बनने या जो भी है मतलब कि जी मतलब कोई सच देख करके सच बोलना नहीं चाहता है, इसलिए कि हम पर भी ये सब बीत सकता है, इसलिए कि वो लोग दबंग है, बरियार है, क्रिमिनल है। इस वजह से इन लोग पर अत्याचार हो रहा है। इससे अच्छा है कि हम लोग चुप रहें, ऐसा सोचता है हमारे गांव समाज के लोग। देख सकते हैं, मैंने दिखलाया भी, सुनाया भी, और इनका आप बीती कहानी है, ये कोई फिल्म का कहानी नहीं है। आप सोचिए कि आज के डेट में अगर कानून इतना लाचार, तो
गरीब जो है कहाँ जाएंगे, किसके सहारे अपने जो कि दुख हैं सुनाएंगे और न्याय की उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा भी कि आप हकीकत में, चूँकि इनका जो रहन सहन, कपड़ा, बात विचार, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो भी है एक अच्छे इंसान हैं लेकिन दुख में हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिहार दर्शन में आपका आपका स्वागत। भी बहुत